वंचित बहुजन अघाड़ी ने 25 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सम्मान महासभा का आयोजन किया है। जनता के संविधान ने इस देश के सभी शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, दलित, आदिवासियों, ओबीसी और धार्मिक समूहों के हक और अधिकारों की रक्षा की है। समानता, भाईचारा और न्याय की गारंटी है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान समिति की ओर से संविधान प्रस्तुत किया और संविधान और आने वाली स्थिति और उसके समाधान पर चर्चा करते हुए भाषण दिया। उस भाषण के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस संविधान सम्मान महासभा का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में पिछले महीने से वंचित बहुजन अघाड़ी की बैठकें चल रही हैं। इन बैठकों को लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 25 अक्टूबर को भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा अकोला में एक धम्म सभा का आयोजन किया गया था। इस बैठक में लाखों नागरिक शामिल हुए। उसके बाद धुले, सताना और अब दादर, मुंबई में संविधान दिवस की पृष्ठभूमि में बड़ी संख्या में आदिवासी अधिकार सम्मेलन आयोजित किए गए। यह महासभा शिवाजी महाराज मैदान में होगी। संविधान दिवस की पृष्ठभूमि पर हुई यह बैठक बेहद अहम है। जब देश भर में संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र संकट में है, तब महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर संविधान के सम्मान में महासभा का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को संविधान समर्पित किया और वो समर्पित करते समय उन्होंने अपनी तकरीर भी उसमें कही। इस संविधान की क्या अच्छाइयाँ हैं उसका भी उन्होंने विवरण किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में देश जो 2,500-3 हज़ार साल स्वतंत्रता नहीं रहा, उसकी वजह उन्होंने बताते समय कहा कि जात और धर्म की राजनीति अगर दोबारा इस देश में शुरुआत हुई, जो आज़ादी मिली है वो खतरे में आ सकती है, ऐसा उन्होंने संदेशा दिया था। मैं आज मान के चलता हूं कि आरएसएस, बीजेपी जो है वो धर्म और जात की राजनीति को उन्होंने शुरुआत किया है और इसलिए एक खतरे की घंटी बजी हुई है। 2024 मार्च या अप्रैल में पार्लियामेंट्री चुनाव है। इस पार्लियामेंट्री चुनाव में अहम मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा संविधान का मुद्दा होगा। हम लोग जो है वो संविधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इससे संतुष्ट है। प्रतिनिधि मिलता है, ओबीसी को अधिकार मिलता है, बाकी धर्म के लोगों को अपना धर्म अदा करने के लिए आज़ादी मिलती है और इसलिए 70 साल एक विश्वास के साथ हम लोग संविधान यहाँ पर अदा कर रहे हैं और अपना अधिकार भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो है आरएसएस, बीजेपी अपना संविधान चाहिए करके ऐसी वार्ता कह रहे हैं। अपना ये जो लफ्ज़ है, ये हिंदू धर्म में दो विचारधाराएं हैं। एक वैदिक विचारधारा है और दूसरी संतों की विचारधारा है। संविधान जो है वो संतों की विचारधारा पर आधारित है और वैदिक विचारधारा के खिलाफ है। संविधान समता चाहता है, भाईचारा चाहता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है। ये सभी चीज़ें संतों के धर्मों में हैं। वैदिक धर्म में विचारधारा का स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है, भाईचारा नहीं है और ना समानता है वहाँ पर। और इसलिए जो आरएसएस, बीजेपी संविधान बदलने की जो बात कह रही है, वो उनको एक वर्चस्व की व्यवस्था जो है वो इस देश में लानी है और निर्माण करनी है संविधान के माध्यम से। और इसलिए 25 नवंबर को शिवाजी पार्क में एक बड़ी जनसभा रैली दोनों रखी हुई है। शाम को 4 बजे से वो जनसभा शुरुआत होगी और वो जनसभा का मकसद यही है कि हम संविधान के पक्ष में हैं, संविधान का हम लोग सम्मान करते हैं और यही संविधान रहना चाहिए, उसमें मांग होगी।
इस रैली में कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है, निर्णय हमारा होगा कि उनको भी न्योता दे और उनको भी बुलाए। ये एक पॉलिटिकल इशू है ऐसा मैं नहीं मान के चलता हूँ। ये फ्यूचर जनरेशन के राजनीति की व्यवस्था का सवाल है। आज की व्यवस्था एक तरफ है, समता, भाईचारा और व्यक्ति स्वतंत्रता की व्यवस्था है। दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो नवी से नया संविधान कह रही है, उनकी विचारधारा आकर देखे तो ना उसमें भाईचारा है, ना उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और ना वहाँ पर आज़ादी है। तो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि विचारों की लड़ाई है। इस विचारों के लड़ाई में सब जन इकट्ठा होना चाहिए, ऐसी हम लोग की सोच है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को जो है वो न्योता देने का हम लोग यहाँ पर सोच रहे, विचार में कर रहे, और ये रैली कामयाब करने की जो है वो हम लोग लग चुके हैं। सरकार की ओर से, महाराष्ट्र की सरकार से वो मैं कहूँगा कि हम लगातार महीने भर से परमिशन शिवाजी पार्क के मांग रहे थे, लेकिन कल ही उन्होंने जो हमको परमिशन दे दी है और इसलिए 4 दिन में जो है हम लोग इस रैली को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं और इसलिए कई लोगों को जो है वो लेट न्योता हम लोग दे रहे हैं।